उत्तराखंड 24 में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देहरादून से खबर है जहां पर LUCC चीट फंड मामले की सीबीआई जांच होगी। सीएम धामी ने सीबीआई से जांच करवाने की मंजूरी दे दी है। LUCC चीट फंड घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तराखंड के सांसदों ने दरअसल अमित शाह से मुलाकात की थी। LUCC चीट फंड कंपनी पर ठगी के आरोप लगे हैं और कंपनी पर उत्तराखंड के लोगों से करोड़ों की ठगी के आरोप हैं। देश के कई राज्यों में इस कंपनी ने लोगों के पैसे दोगुने करने के नाम पर 189 करोड़ का घोटाला किया है। LUCC चीट फंड घोटाला देहरादून, टिहरी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज भी हुए और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान ये मुद्दा भी प्रमुख तौर पर उठा था। और अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दे दी गई, क्योंकि सीधे तौर पर ये उत्तराखंड के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें खबर यह है कि अलग अलग जगहों पर लोगों से ठगी की गई थी। हमारे साथ पंकज राणा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। पंकज, इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच होगी, ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ और क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लूसिस मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं और हाल ही में दिल्ली में उत्तराखंड के 5 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने भी आग्रह किया था कि ये उत्तराखंड के लिहाज से काफी संवेदनशील मामला है और इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि इस कंपनी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में एक ऑफिस खोला, कैंप कार्यालय, और वहां पर लोगों को दुगने पैसे करने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए। उसी कंपनी ने इस पे उत्तराखंड के लोगों से तकरीबन 92 करोड़ रुपया घोटाला कर गायब हो गई है। इसके अलावा अन्य राज्य दुगने करने के नाम पर वो सारा 179 करोड़ का घोटाला पूरा ये कंपनी ने किया है और चिटफंड कंपनी के नाम पर ये खोली गई थी कंपनी, उसी को लेकर और उसके बाद ये कंपनी गायब हो गई है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिलों में इस कंपनी के खिलाफ किए गए हैं। फिलहाल लंबे समय से इसकी सीबीसीआईडी जांच चल रही थी, लेकिन कुछ तथ्य सामने नहीं आए हैं। कंपनी के मालिकों का, कई लोगों का पता इसमें नहीं चल पाया है, जिसके बाद इस मामले की अब सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इस मामले की सीबीआई जांच की जाएगी। बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए, उत्तराखंड अति संवेदनशील क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका यहाँ कृषि और तमाम अन्य साधनों से जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों से पैसा ऐंठा गया है जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, जो अपने एक रोजगार के साधन के लिए इधर उधर जाते थे, उन लोगों से पैसे लिए गए दुगने करने के नाम पर। फिलहाल लूसिस कंपनी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है और इसे अब इस मामले पर उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। इसकी सीबीआई जांच होगी, उसके बाद तमाम तथ्य सामने आएंगे, तब ये देखा जाएगा कि कंपनी ने किस आधार पर लोगों से पैसा लिया था और उसकी वसूली कब तक हो पाएगी। हाँ पंकज, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा हो चुका है? देखिए, अभी ये साफ हो गया है कि कंपनी ने लोगों से दुगने पैसे करने के नाम पर पैसा ऐंठा है और उनसे जो पैसा लोगों से लिया गया था, उनसे कहा गया था कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ किया जाएगा और आपको मंथली इस तरह से पैसे आपको जो पैसा आपसे लिया जा रहा है वो ठीक में दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा उन लोगों को नहीं दिया गया। 2-3 साल कंपनी का संचालन करने के बाद पूरे मालिक और ऑफिस को बंद कर दिया गया और अचानक गायब हो गए, जिसके बाद अब ये सामने आया है कि कंपनी ने पूरी तरह से चिटफंड के नाम पर फ्रॉड किया है और फ्रॉड की वसूली के तौर पर क्या आगे किया जाना है, इसको लेकर इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का वीडियो साझा किया है। सीएम धामी ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो इस बार साझा किया। नैनीताल जनपद स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने शिव दर्शन किए थे। शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ये स्थल आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्रावण मास में नैनीताल आए तो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वहीं पीएम मोदी लगातार शासन वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। सीएम धामी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। आज 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के दूसरे सर्वाधिक दीर्घकालीन सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
आपने भारतीय लोकतंत्र को स्थायित्व, दृढ़ नेतृत्व एवं जन समर्पित आस्था का अप्रतिम उदाहरण प्रदान किया है। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में प्रचंड जनादेश की प्राप्ति और 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में निर्बाध सेवा यात्रा उनके अद्वितीय नेतृत्व का प्रमाण है। आपने भारतवर्ष को विकास, सुरक्षा, सामाजिक समरसता एवं आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया। ये उपलब्धि जन आकांक्षाओं के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, लोकतंत्र में अटूट आस्था का प्रतीक है। समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं, ये उन्होंने पोस्ट में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने बाकायदा एक पेपर का कट भी वहां पर अपने इस पूरे पोस्ट के साथ अटैच किया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि मोदी लगातार लंबे शासन वाले दूसरे पीएम, और पुष्कर सिंह धामी भी अपने इस पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद देश के प्रधान के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार शासन वाले दूसरे प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं। इस मौके पर पोस्ट उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री देश को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत 2047 की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस पोस्ट में लिखा है।